क्या हमारे पास एक दिशा है? क्या हमारे पास एक मकसद है? क्या हमारे पास एक उद्देश्य है? हम कहां जा रहे हैं? What churches are doing now? कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया इमारत नहीं है, कलीसिया पत्थरों से बनाया हुआ इमारत नहीं है, कलीसिया हम है। यीशु मसीह पत्थरों से बनाए हुए मंदिरों को तोड़ा और चलता फिरता भवन को उसने बनाया, और वो हम है। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया बनाई और वो कलीसिया में परमेश्वर चलता है, फिरता है, अपने मन मर्जी करता है, जो भी वो चाहता है वो करता है। परमेश्वर हमें बनाने का, परमेश्वर हमें चुनने का और हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने का उसका बड़ा उद्देश्य है, उसका एक मकसद है। अगर परमेश्वर ने आपको खरीदा है, आप यकीन करते हैं आपको परमेश्वर ने उसके लहू से खरीदा है, आप यकीन करते हो, तो परमेश्वर कहता है तुम क्या कर रहे हो? बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम संसार की ओर बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे और बढ़ते चलो, मेरे दर्शन की ओर बढ़ते चलो, संसार की दिशा में नहीं, हम परमेश्वर के राज्य की दिशा में चलना है। क्योंकि बाइबल बताती है कि संसार की दिशा परमेश्वर की दिशा नहीं है, और परमेश्वर की दिशा संसार की दिशा नहीं है। संसार वही करती है जो उनको अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर हमें एक दिशा दिया है। हम भी पहले संसार की दिशाओं में चल रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे दिशाओं को बदला और एक उद्देश्य दिया है, वो एक योजना दिया है, एक मकसद दिया है। आमीन। क्या वो मकसद में हम कामयाबी हो रहे हैं? परमेश्वर अपना जीवन में, हमारे जीवन में जो भी मकसद दिया है वो उसको फरकता है, वो हर एक मकसद को फरकता है, हर एक योजनाओं को फरकता है। क्योंकि फरकी हुई चीजें टिकी रहती है और बिना फरके हुए चीजें वो टिक नहीं सकती। हालेलुया। कुंभार के हाथों में आए हुए मिट्टी ही कुंभार के हाथों से बनाए हुए चीज है, वो टिकती है। जब तक ये मिट्टी कुंभार के हाथों से परीक्षा में नहीं आएगी, ये कुंभार के हाथों से रचना की नहीं जाएगी, तब तक ये एक कुंभार के, ये मिट्टी कोई काम का नहीं है। तो यीशु मसीह हमारा कुंभार है, हम मिट्टी हैं, और जब तक इस कुंभार इस मिट्टी को दिशा दशा नहीं देगा, उद्देश्य नहीं देगा, किस चीज के लिए बनाई गई है वो चीजों के दर्शन नहीं देगा, कि इस मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं है। कलीसिया आप हैं, आप क्या कर रहे हो? संसार जैसा आज डर रहा है, वैसा कलीसिया को डरने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। और यीशु मसीह ने कहा मैं संसार के ऊपर विजय पा चुका हूं। हालेलुया। आई ओवरकम द अर्थ, आई ओवरकम द सर्कमस्टांसेस। हर एक परिस्थिति के ऊपर मैं विजय पाया हूं। मैं संसार में रहकर संसार की जैसा नहीं चला, संसार के विरुद्ध में चला, क्योंकि इसके लिए संसार ने मुझे नफरत किया। आज आप संसार का विरुद्ध में चलेंगे तो संसार आपको नफरत करेगी, आपके साथ भाईचारा नहीं रखेगी। अगर संसार से मित्रता करता है, परमेश्वर का प्रेम उसमें बना नहीं रहता। बाइबल बताती है परमेश्वर का प्रेम बनाए रखने के लिए उसकी बातों को मानना जरूरी है। आज कलीसिया उसकी बातों को नहीं मान रही है। आज हर एक के अंदर ये मौत का डर छाया हुआ है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम मौत से डरो। बाइबल में लिखा है मैं मौत के ऊपर विजय पाया हूं। क्या आप मौत से डरते हैं? इसका मतलब आप यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने का विजय के ऊपर आप मनन नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को सोचिए कलीसिया, आप किस चीजों से डर रहे हैं? आपको परमेश्वर से डरना है, क्योंकि परमेश्वर मौत से विजय पाया है।
हालेलुया। महामारी से नहीं डरना है। बाइबल में लिखा है कि तेरे डेरे के निकट दुख नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो जीत जाएगा। बाइबल में नहीं लिखा है कि नहीं आएगी, आएगी तो सही, लेकिन तू उसके ऊपर विजय होगा। विजय किस तरह से होगा मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वचनों के द्वारा, कि वचन में ही हमें सामर्थ है। हम अपनी कल्पनाओं की बातों से नहीं बातें करेंगे, हम वचनों के द्वारा बातें करेंगे और वचन का प्रकाशित में जाकर हम बात करेंगे। हालेलुया। हमें विश्वास से पवित्र आत्मा में उजागर करेगा उस बातों को जो आज कलीसिया, वो संसार व्याकुलता में है, संकट में पड़ी है, तो कलीसिया आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा पास मृत्यु में से जी उठा हुआ परमेश्वर साथ है। हालेलुया। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, हम लोगों से भी बढ़कर होना चाहिए, लोग हमारे पास आकर सलाम मानने वाले लोग होना चाहिए। हालेलुया। हम वचन के द्वारा हम देखेंगे व्हाट इज चर्च इज डूइंग इन द पेंडेमिक टाइम। ये महामारी के समय में कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया को परमेश्वर ने किस तरह से रचाया? परमेश्वर ने इस महामारी, ऐसे संकट आएगी तो इस संकट में तुम किस तरह से परमेश्वर के वचनों के द्वारा बर्ताव करना चाहिए। तो संसार की जैसे बर्ताव करेंगे तो तुम संसार के हो। सुनिएगा ध्यान से, अपने कान खोलो, अपना मन खोलो। तुम जैसे संसार कर रहा वैसा तुम भी करोगे, तुम संसार के सदृश हो। और बाइबल बताती है तुम संसार के सदृश ना बनो, तेरा मन के नहीं हो जाने से तेरा चाल चलन बदलते जाए। यीशु मसीह हमारा चाल चलन को बदलने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। हमारे मन को नया करना है। हम नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गए, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हम उस मार्ग में चलना चाहिए। यीशु मसीह अपने शिष्यों को जब बुलाया, शिष्यों को 24 घंटा अपने पास रखा। जो यीशु मसीह ने किया वो सारे शिष्यों को बता रहा था कि देख इस तरह से मैंने किया हुआ है, जो देखकर विश्वास करो। और मेरे जाने के बाद यही चीजें तुमको करना है। यीशु मसीह जो वो कर रहा था उसको कॉपी शिष्य लोगों को करने के लिए सिखाता था। जो मैं कर रहा हूं उससे बढ़कर तुम करेगा, बाइबल बताती है, और होता भी है। हालेलुया। यीशु मसीह जो कि उससे बढ़कर मनुष्य के द्वारा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनुमति दिया है। परमेश्वर के लिए सीमित था लेकिन हमारे लिए असीमित है। मनुष्य चाहे कुछ भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर को भी मालूम है, यीशु मसीह को भी मालूम है, पवित्र आत्मा को भी मालूम है, मनुष्य ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। आज यीशु मसीह की बातों को सुनने वाले काम, और हम परमेश्वर देखिए, आज हम देखेंगे व्हाट इज चर्च इज डूइंग इन द पेंडेमिक टाइम, व्हाट गॉड सेज टू डू इन द ट्रबल व्हेन टाइम कम्स। हालेलुया। जब संकट के समय आएगा तो यीशु मसीह हमें करने के लिए कहा है, क्या हम वो कर रहे हैं? अभी समय है तुम्हें बाहर निकल कर आना है और लोगों को आश्वासन देना है। अभी समय है लोगों के लिए उत्साहित लाना है। हमारा पास एक आशा है, तुम्हारा पास एक आशा है, क्या वो आशा को तुम आनंद में पूरी होने दोगे? यीशु मसीह ने हमें आशा के लिए बुलाया। आशा ये हवा में नहीं, आशा पुख्त सबूत। आशा परमेश्वर के नक्शे कदम में चलने से होता है। आशा परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने से होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, और उसके वचनों पर चलने वाले लोग ही ठीक पाएंगे। Who will walk according to the word of God? The word of God is a two-edged sword. ये दो धारी तलवार, इसके ऊपर हर एक लोग नहीं चल सकते, हर एक व्यक्ति नहीं चल सकते इस वचनों के ऊपर, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है और चलते समय उसको काटेगी, और जो काटेगी वो परमेश्वर उसको शुद्धता कर रहा है। जो संसार के है उसको काटा जाएगा, जो परमेश्वर का है उसके वचनों में लगी हुई है उसको बनाए रखेगा। हालेलुया, आमेन।
Why God is saying to the church, follow me? क्यों कलीसिया को यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो लो? क्योंकि हमें मालूम है संसार के पीछे होने से मौत होगी, बीमारी आएगी, अकाल आएगी, संसार के अंदर आशा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने मनुष्य को बुलाया और उससे कहा तुम मेरे पीछे हो लो, और वो लोगों ने विश्वास योग्यता से पीछे हो लिया। वो लोगों ने वो काम किया जो मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। पीछे चलने वाले लोगों के अंदर आजीवन है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के ही आजीवन है। यीशु मसीह जिनको बुलाया उसके अंदर जीवन है। वापस बार बार मैं कह रहा हूं, जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं उन्हीं के अंदर जीवन है। Who called by name, who called by name, he called by action। परमेश्वर ने कार्य रूपी में बुलाया, परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया, उन्हीं के अंदर जीवन है। क्योंकि बुलाहट में सामर्थ है। बुलाहट ज्ञान बढ़ाता है, बुलाहट समझ बढ़ाता है, बुलाहट हमारे विवेक को खोलता है। यू कांट फॉलो जीसस क्राइस्ट इन ब्लाइंडली। तुम अंधे के समान यीशु के पीछे नहीं चल सकते। यू हैव टू बी ओपन योर आईज। तुम अपने कानों को खोलना पड़ेगा, अपने आंखों को खोलना पड़ेगा, अपने दिल को खोलना पड़ेगा, अपना मन को खोलना पड़ेगा। हेलो, अंधे परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। परमेश्वर के पीछे वही चलेगा जो ओशो आवाज में यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और यीशु ने उनको नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। ये महामारी में तुम किसके ओर बढ़ रहे हो? संसार के ओर बढ़ रहे हो या यीशु की ओर? ये अभी हम वचन में से हम देखेंगे मत्ती का 7 का, आज हम थोड़ा वचन में जाएंगे। मत्ती का 7 अध्याय। हालेलुया। आमीन। मत्ती का 7 अध्याय 15 वचन से हम पढ़ना चाहेंगे। बाइबल में क्या लिखा है आज हम समझेंगे कि संसार के लोग किस तरह से चल रहे हैं और संसार के रवैया रखने वाले लोग कैसे। आमीन। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ की बेश में तुम्हारा पास आते हैं, परंतु ना अंदर में वो पाड़ने वाले भेड़ियां हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आज बाइबल बता रही है कि अगर तुम परमेश्वर के फलों में बना रहेगा तो संसार जानेगी कि तुम कौन हो। हमें दिखाना पड़ेगा कि हम कौन हैं। एक्चुअली वास्तविक में यीशु के पीछे चलने वाले लोगों के अंदर फल दिखाई देंगे। फल दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह फलों से भरा हुआ प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह जब पृथ्वी में आया, बीमारों को ठीक किया, वो फल है उसका। मुर्दों को जिलाए, वो फल है। नाना प्रकार में बीमारी में पड़े हुए लोगों तो उनको उठाए, वो फल है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो फल है। जो यीशु का अंदर फल है वो तुम्हारा अंदर दिखना चाहिए। तुम अगर यीशु मसीह के जैसे दिखते हुए फल को नहीं दिखा दोगे, तुम पकंडी हो, तुम है ना चोर हो, तुम भेड़ियों के भेड़ की बेश में तुम भेड़िया हो, बाइबल बताती है। और तुम झूठे भविष्यवक्ता हो। कलीसिया हम है। कलीसिया का अंदर फल दिया है। जिसके अंदर भी परमेश्वर ने कलीसिया बनाई, वो कलीसिया के अंदर फल है। और उस कलीसिया को तुम है ना खंडर बना के रखेगा और मसीह के पीछे नहीं चल। देखिए, जो परमेश्वर के वचन में नहीं चलता वो उसका घर खंडर है, उसका हृदय खंडर है, उसका मन खंडर है। इसके लिए यहां पर वचन सावधानी से हमें कह रहा है, कलीसिया क्या मांगती है आज? कलीसिया सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह मांगती है। लोग आज यीशु के पास अनुग्रह के लिए आ रहे हैं, दया के लिए आ रहे हैं, कृपा के लिए आ रहे हैं। ये सब चीजें परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के अंदर दिखने वाली चीजें हैं। आज लोग कहते हैं यीशु से प्रार्थना कर लेना कि मेरे लिए प्रार्थना कर लेना, मेरे ऊपर दया आ जाए। भले तुम कैसे भी नहीं चले, नहीं,
हम लोगों के अंदर इसे अंधे की समान प्रार्थना नहीं करने वाले लोग हैं। हम उनके अंदर फल देखना चाहते हैं, विश्वास देखना चाहते हैं। क्या तुम्हारे अंदर विश्वास है? क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर का फल है कि हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर तेरा प्रार्थना को सुन सके? आज लोग परमेश्वर के पास दया, कृपा, अनुग्रह मांगते हैं। इट इज नॉट इनफ। ये काफी नहीं है हमारे लिए। तुम कलीसिया हो, इससे बढ़कर हो। जो पेड़ लगा गया है वो पेड़ के अंदर फल आएगी, दया, कृपा, अनुग्रह फल है, लेकिन तुम्हें पेड़ बनना पड़ेगा। तुम परमेश्वर के राज्य में लगाए हुए पेड़ है, उसके अंदर से फल दिखना पड़ेगा। तुम्हें एक अच्छा पेड़ बनना सीखना पड़ेगा। तो अच्छा मसीह बनना सीखना पड़ेगा। तंदुरुस्त मसीह, वचन के ऊपर चलने वाला मसीह, वचन को घोषणा करने वाला मसीह। खाली दया, कृपा, अनुग्रह से काफी नहीं है, वो काम नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में दया, कृपा, अनुग्रह काम नहीं करेगा। You have to be strong church। मजबूत मसीह बनना चाहिए। यीशु के नक्शे कदम में चलने वाले बनना चाहिए। यीशु मसीह जो कहते हैं वो करने वाले बनना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि आप झूठ नहीं बोलना है, बाइबल बताती है झूठ नहीं बोलना है, झूठी साक्षी नहीं देना है, औरों का संपत्ति का आशा नहीं करना है। ये सब बाइबल में यीशु ने कहा, वो तो करना पड़ेगा, तब भी मसीह बनेगा तुम। अगर ये सब चीजें नहीं करोगे तो मसीह नहीं बन पाओगे। खाली नाम के लिए मसीह नहीं, खाली संडे के लिए मसीह नहीं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जीवन पाएंगे। देखिए हम आगे देखेंगे, पाड़ने वाले बेड़िया है। देखिए जो कलीसिया मतलब हम हैं। बोलो मैं कलीसिया हूं। तुम बेड़ के बेच में जो बेड़िया बनकर आके नहीं बैठ सकता उसकी उपस्थिति में। गॉड नोस, परमेश्वर जानता है तुम्हें। हालेलुया। उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखिए आज लोगों को पहचानना जरूरी है फलों से। आज परमेश्वर कह रहे हैं तुम कलीसिया हो, तो आप ध्यान देना। आज अगर आप कलीसिया है, हेलो, आप कलीसिया है, आप फल के अंदर से पहचाना जाओगे। अगर आप सूखेपन में पड़े हो अभी तक, अगर फल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो लोग नहीं पहचानेंगे आपको। उनकी बराती में आप बैठे रहोगे, उनके वो ना आपके बराती में वो लोग आके बैठेंगे। हम अलग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के राज्य के कार्य करने वाले लोग हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं। वी कांट वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली वॉक्स। संसार जैसा ना चलते वैसे हम नहीं चल सकते हैं। यीशु का चलना संसार के विपरीत में है। एक दिन संसार नष्ट हो जाएगा और परमेश्वर का राज बना रहेगा। तुम किसकी ओर चल रहे हो ये दिन। आज तुम्हें अपने मजबूत पैरों को बनाना जरूरी है, मजबूत हृदयों को बनाना जरूरी है, परमेश्वर का वचन को तुम्हारे घर में बनाना जरूरी है, ताकि सारे महामारी से अब तुम बच सके। आज तुम्हारे ऊपर मौत का छाया है, मौत से डर रहे तुम। मौत तुझे डरा नहीं सकेगी अगर यीशु तेरे साथ है। हालेलुया। पहचान लोगे क्या लोग झाड़ियों में अंगूर या उठकटारे से अंजीर तोड़ते हैं? जंगली झाड़ियों में जो झाड़ियों में जो खाटे उगे हैं उसमें से अंजीर तोड़ सकते हैं, आशा रख सकते हैं? इस तरह से चाल चलने वाले लोगों को देखिए कैसे उनका चले। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, झाड़ियां मतलब काले दिखने वाला हरा भरा, लेकिन अंदर कुछ नहीं है ना। झाड़ियों से अंगूर और ऊट कटारे से तो है ना, ऊट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं। ऊट कटारे से मतलब खाटे काटे खाटे भरे हुए झाड़ है, उसमें से अंजीर तोड़ नहीं सकते। जीवन ऐसे ही है। परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाला व्यक्ति इस तरह से जिंदगी जीता है। हमेशा दूसरे के लिए चोट पहुंचाएगा, दूसरे के लिए दुखी का कारण बनेगा, परमेश्वर का नियम को नहीं। आज मुझे बताओ, कलीसिया होने के नाते, परमेश्वर के राज्य के कलीसिया होने के नाते, आज परमेश्वर का वचन कितना तुम मान रहे हो? कितना उसका डर तुम्हारे अंदर है? भाई परमेश्वर का डर तुझे मौत से बचाएगी। ये गांठ बांध लेना दिमाग में। द फियर ऑफ द लॉर्ड कास्ट यू डेथ अवे।
द फियर ऑफ द लॉर्ड इज कास्ट यू डेथ अवे। परमेश्वर का डर मृत्यु को भगाती है, परमेश्वर का डर मृत्यु से बचाती है, परमेश्वर का डर हर एक रोगों से बचाती है। आज तुम मजबूत कलीसिया नहीं है, हर कलीसिया में खड़े होकर तो कलीसिया में जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वो तुम नहीं करेगा, तुम मौत से डरोगे। तुमको मौत से डरने के लिए नहीं बुलाया, मौत के ऊपर विजय पाने के लिए बुलाया गया परमेश्वर है। हालेलुया। इसी प्रकार हर एक अच्छे पेड़ अच्छा फल लाती है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाती है। देखिए फलों से पहचाना जाए। आज हमारा देखिए हम एक कलीसिया होने के नाते परमेश्वर ने एक पेड़ की तुलना में हमें बनाया गया है कि तुम मेरे वचन के ऊपर चलते चलते तो कौन सा फसल को ला रहे हो। तुम्हारे पेट में फल है, वो फल दूसरों के लिए होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने उसके राज्य में तुझे बोया है, अगर तूने पेड़ बनाया है, अगर तेरे अंदर से फल आया है, वो आपके लिए नहीं है फल, वो परमेश्वर के लिए है। एवरी फ्रूट गोज टू द किंग। हर एक फल राजा के लिए जाएगा। हर राजा जब खाएगा, महिमा करेगा, तो पेड़ का भी फल का भी महिमा होगी। हालेलुया, आमेन। आज सोच लेना आप किसकी कौन सी कगार पर खड़े हो। हालेलुया। इसी प्रकार हर एक अच्छे पेड़ अच्छा फल लाती है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाती है। अच्छे पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। वचन के ऊपर नहीं चलेंगे आप, भले संकट के दिन परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम्हारा चलन परमेश्वर के प्रति सही नहीं है। तेरा उठना बैठना परमेश्वर के साथ सही नहीं है। तुम खाली नाम के लिए परमेश्वर के साथ चल रहे हो, ये धोखा है सबसे बड़ा। तुम मनुष्य को मूर्ख बना सकते हो, कलीसिया के अगुवाओं को मूर्ख बना सकते हो, हर एक औरों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन खुदा बाप को तो कभी मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर का दास तुझे आशीष नहीं देगा, संसार के लोग आशीष नहीं देगा। परमेश्वर देख रहा है, वही सब कुछ करेगा। इसके लिए मनुष्य से डरने से अच्छा परमेश्वर से डरना सीख ले, अब परमेश्वर के वचनों पे चलना सीख ले। खटोखट परमेश्वर के वचन में चलने वाला होना चाहिए। परमेश्वर इतना भी हथियार नहीं डाला है कि हम चल नहीं सकते। परमेश्वर इतना भी क्रोध नहीं डाला है, इतना भी नियम नहीं डाला है। हम सिर्फ अनुग्रह दया कृपा के आड़ में छुपे हुए लोग हैं। अगर तुम परमेश्वर के अनुग्रह कृपा और ना दया के आड़ में छुपे हुए, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि अन्न होना जरूरी है, पेड़ मजबूत होना जरूरी है। हालेलुया। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट और आग में डाला जाते। देखिए आज यही महामारी हो रही है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो मौत की घाट उतारा जा रहा है और मौत हो रही है। आग में डालने का मतलब है मरण। हिंदुओं की रीति में हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो देखिए हर एक जो पेड़ फल नहीं लाता, हर कोई परमेश्वर का राज देखिए आग में डाला जाए। आग में मतलब क्या, वो शरीर आग से जलाया जाएगा। हिंदुओं के रीति रिवाज में देखिए हर एक शरीर को आग में जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, देखिए वो काटा और आग में डाला जाता है। हमें समझना जरूरी है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, तुम जिसका भी साथ तुम चल रहे हो ना, उनके फलों से तुम पहचाना जाओगे। जो मेरा सामर्थ्य है उसके द्वारा तो पहचाना जाओगे। वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रार्थना सुनेगा, उसके द्वारा पहचाना जाओगे। ये फल है। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने से पिता सुनता है, वो फल है। इसका मतलब कलीसिया अच्छी है, परमेश्वर का डर मानते हुए अपना जीवन बिताता है, उसके पेड़ में अच्छा फल निकलेगी। और समय पर किए हुए प्रार्थना प्रभु सुनता है। और बाइबल में लिखा है, संकट के दिन में तू मुझे पुकार। संकट के दिन में इसका मतलब नहीं अचानक उठ के बैठ गया और परमेश्वर से प्रार्थना की, नहीं। संकट का मतलब उसकी नक्शे कदम उसके वचनों में चलते हुए अगर संकट भी आ जाए तुम्हारे ऊपर तो तू पुकारेगा, मैं तेरा सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को संकट में तू पुकारेगा। संकट के लिए परमेश्वर को बनाए रखना जरूरी है। प्रभु कभी भी संकट आ सकता है, लेकिन हमेशा तेरा वचन का पालन करूंगा।
आज कलीसिया संसार जैसा कर रही है वैसे ही कर रही है, संसार जैसा सोचता है वैसे ही सोच रही है। हम संसार के विपरीत में हैं। हम परमेश्वर के राज्य के, स्वर्गीय राज्य के वारिसदार है। हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग में है। आपको मौत से डरना नहीं चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हमें जीवन देने के लिए। हेलो, ये याद रख लेना। परमेश्वर हर एक वचन के ऊपर से न्याय भी करेगा आपको। परमेश्वर हर एक वचन के ऊपर वो न्याय करेगा जो वचन के ऊपर नहीं चलता है। हालेलुया। यूहन्ना का 11 अध्याय हम निकालेंगे। मैं विश्वास करता हूं आप सुन रहे हैं और परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। यूहन्ना का 11 अध्याय 25 और 26 से हम देखेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। आमीन। आज ये महामारी आ रही है, आमीन, हालेलुया। ये महामारी आ रही है, महामारी से हम डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। विश्वास, क्या विश्वास है? अब मुझे बताओ, विश्वास यीशु के ऊपर किस तरह से हम किया जाए? हमें यीशु के ऊपर विश्वास करना बताओ। यूहन्ना का 1 अध्याय निकालेंगे तो हम पढ़ सकते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। सुन रहे हैं? समझने वाले को इशारा काफी है, बाइबल पढ़ने वाले को समझ काफी है। वचन देहधारी हुआ, वचन का मतलब जो आज वचन के ऊपर विश्वास करता है, यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। तो इसके लिए यीशु ने कहा, कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें मरने नहीं देगा, हमें जिलाएगा। मौत के ऊपर देखिए, मरण का डर हमारे अंदर से निकलना है, तभी तुम जी पाओगे। यीशु मसीह मरण के ऊपर है। अगर मैं आपको बताऊं कि चलो हम यीशु को मिलने चलें और रास्ते में मरण आया, तो हमें मरण से ऊपर जाना पड़े, क्योंकि मरण के ऊपर यीशु बैठा है। तो तुम क्या करोगे? तुम मरण का सामना नहीं कर सकते तो यीशु के पास जा भी नहीं सकते। मरण का सामना करना ही पड़ेगा। You have to face the death. We want to reach to Jesus. अगर हम यीशु को पाना चाहते हैं तो मरण का डर निकलना चाहिए। हालेलुया। मरण का डर निकलना चाहिए। यीशु मसीह मरण के ऊपर बैठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और मरण उसके पैर तले है, और यीशु मसीह ऊपर बैठा है। हमें यीशु को मिलना है तो मरण के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। जो मरण का डर है हमारे अंदर से निकलना पड़ेगा, और वचन को मानना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। यू हैव टू बी स्ट्रांग इन द वर्ड ऑफ गॉड। ना दाएं ना बाएं मुड़ना। वचन जहां भी लेके जाता हमें आगे चलना चाहिए। हालेलुया। तो यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। ये वादा है। ये पैंडेमिक टाइम में, ये महामारी में परमेश्वर का वादा है। यू विल नॉट गोइंग टू डाई। हेलो, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता है वो नहीं मरेगा। आमीन। नहीं मरेगा वो।
क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज परमेश्वर हमारे ऊपर एक प्रश्न कर रहा है, क्या विश्वास करती है? करता है तो आज इस वचनों के ऊपर विश्वास करता है तो इसको हम लंगर बनाकर हमारे जीवन में, हमारे घर के ऊपर घोषणा करें। हम कहे परमेश्वर से, प्रभु तूने वचन में लिखा है पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो तुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए फिर से जिएगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। आपने कहा मैं मानता हूं। हालेलुया। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जगत में आने वाला था, वो तू ही है। आज हमें यीशु के ऊपर विश्वास करना जरूरी है, तू ही है। आज ये देखिए, पवित्र आत्मा आपका बाजू में है, पवित्र आत्मा आपको सांत्वना दे रही है। और आगे एक वचन देखिएगा 40 में, उसी का 40 में यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर को महिमा को देखोगे? क्या तो विश्वास तुम्हें नहीं कहा था? क्या तुम्हें मैं नहीं कहा था कि तुम विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे, पिता की महिमा को देखोगे? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आज परमेश्वर उसके वचनों में चलते हुए हम परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि पेंडेमिक टाइम में हमें मरने के लिए और डर के मारे घर के अंदर बैठ। नहीं, यू हैव टू बी कम आउट। और जो भी काबिलियत प्रभु ने आपको दिया है, जो भी वरदान आपको दिया है, उसको आप सारे वरदान को इस्तेमाल करना है। यही टाइम के लिए परमेश्वर ने तुझे योद्धा के समान खड़ा किया था। यही टाइम के लिए परमेश्वर ने तुझे उठाया था। यही टाइम के लिए संकट के समय में लोग डर रहे, तुम निडरता से खड़े होकर कहोगे डरो मत। मूसा जब मिस्रियों इजराइल लोगों को निकाल के लाया तो आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी और बीच में ये लोग अटके हुए थे। जब वो लोगों ने पीछे से दुश्मनों को देखा, आगे जाने का रास्ता नहीं देखा, रास्ता नहीं है, वो लोग हड़बड़ा गए, वो लोग डर गए। लेकिन मूसा ने खड़े होकर कहा डरो मत, डरो मत, ये महामारी से मत डरो। जो मिस्र में भेजी हुई थी महामारी तुम पर नहीं आएगी, क्योंकि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने बन गए, तुम विश्वास करने वाले बन गए। मिस्र के ऊपर इसके लिए महामारी आई क्योंकि वो फिरौन ने विश्वास नहीं किया। जो विश्वास करते हैं उसके ऊपर बीमारी नहीं आएगी। हर गोशन में कभी बीमारी नहीं आई, गोशन में परमेश्वर का महामारी नहीं आई, क्योंकि यीशु का लहू ने उन्हें सुरक्षा रखा। आज कौन सा विश्वासी हो तुम? कौन सा कलीसिया हो तुम? कौन सा कौन से संस्था में जुड़ा, वो महत्व नहीं है। कौन से वचनों से तुम भरपूर है, वो महत्व है। कौन सा यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे, वो कौन है? यीशु है। हम तो यीशु नाजरत के ऊपर विश्वास करते हैं, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो स्वर्ग से आया है और हमें लेने के लिए फिर से आने वाला है। आप कौन सा यीशु के ऊपर विश्वास करें? सबसे बड़ा प्रश्न है। तुम अपना यीशु मसीह को अपने ढंग से बना के रखा है। तुम परमेश्वर यीशु मसीह को अपने तरीके से बना के नहीं रख सकता। यीशु मसीह को तो अपने डाल में डाल नहीं सकता। तुम अपने घर के नियमों के अनुसार यीशु मसीह को बांध के नहीं रख सकता। यीशु मसीह आत्मा है। जीसस इज द स्पिरिट। हालेलुया। वी कैन नॉट बाइंड स्पिरिट। हम परमेश्वर की आत्मा को बांध के नहीं रख सकते हैं। हम उसके ऊपर हुकूमत भी नहीं कर सकते हैं। ही इज द फ्री गॉड। तुम परमेश्वर के वचन में ढलना तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। परमेश्वर के वचन पर चलेगा, परमेश्वर का बरकत तेरे पास आएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, बाइबल का यीशु के पर विश्वास करता है, वो मैं नहीं मरेगा,
वो नहीं मरेगा। हालेलुया, आमीन। इसके लिए वचन को समझना जरूरी है। आज की तारीख में हजारों पास्टर लोग का वचन सुनने से कंफ्यूज होगा, बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी कंफ्यूज नहीं होगा। परमेश्वर तेरा साथ है। परमेश्वर ने हमारे लिए किताब दी के गया है, बाइबल दी के गया है। बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ, बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ, ये किताब परमेश्वर ने दिया, इसको हमें मानना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। हम देखेंगे यूहन्ना का 10:10, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, आमीन। हम आपको पढ़ के सुन लेते हैं। किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुत साय पाए। हालेलुया, ये महामारी चोर है। हालेलुया, ये शैतान चोर है। ये महामारी के पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। लेकिन जब तक तो कदम वचन के ऊपर अपना कदम नहीं रखेगा, वचन के ऊपर तुम नहीं चलेगा, तब तक ये महामारी शैतान तुझ पर हावी करेगा। जो वचन को पहला स्थान देता है, वचन को अपने दिल में रखता है, दिमाग में रखता है और रोज मुंह से अंगीकार करता है, तो दुष्ट आत्मा भागती है। सुबह दोपहर रात को उठने वाले महामारी से परमेश्वर बचाएगा। ये कोई और नहीं है, दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर मरण के लिए नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने जीवन के लिए बुलाया। इसके लिए बाइबल में बता रही, यहां पर हमेशा बाइबल के वचन को याद करना है। आमीन। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुताई का जीवन पाए, जीवन पाए और बहुताई का जीवन पाए। शैतान आया मारने के लिए, लेकिन मैं आया हूं तुझे जीवन देने के लिए। अगर मौत के कगार में भी जा रहे तो यीशु मसीह कह रहे तू जिएगा। आप प्रॉमिस भविष्यवाणी में करते यीशु के नाम से, तुम नहीं मरोगे। जितने भी लोग मेरा आवाज सुन रहे, तुम नहीं मरोगे। यू विल नॉट गोइंग टू डाई इन जीसस नेम, यू विल लिव लॉन्ग इन जीसस नेम। तुम पेड़ के समान, वृक्ष के समान तो जिएगा। हालेलुया, वृक्ष के समान तो जिएगा, तुम नहीं मरेगा। वचन के ऊपर चलेगा तो नहीं मरेगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं यकीन दिलाता हूं और भविष्यवाणी करता हूं, इसको पकड़ लेना। He who follows the word of God, he who will walk according to the word of God, he will never going to die. Hallelujah. बाइबल हमें श्योरिटी देती है, वचन हमें श्योरिटी देती है, यीशु मसीह हमें श्योरिटी दे रहा है कि हम तैयार हैं। आमीन, हालेलुया। खाली दया अनुग्रह कृपा मांगने के वाला पर विश्वासी ना बनिएगा। दया अनुग्रह कृपा मुझ पर बने रहे प्रभु, नहीं। आज की तारीख में यह काम नहीं करेगा, काम करेगा उसका वचन। उसका वचन काम करेगा। वचन कलीसिया बने हो, वचन काम करेगा। शो योर सेल्फ लाइक आई एम चर्च। तुम दिखाओ अपने आप को मैं कलीसिया हूं। ये कलीसिया के ऊपर जो भी पत्थर गिरेगा वो टुकड़ा हो जाएगा, और ये कलीसिया जिस पत्थर के ऊपर गिरेगा वो भूखा हो जाएगा। क्योंकि कलीसिया ने सामर्थ रखा है। वो सामर्थ को पहचानना हमारा काम है। परमेश्वर कभी भी हमेशा हर बातों को नहीं करता। परमेश्वर हमें काम करने के लिए दिया है, विश्वास करने के लिए दिया है, वचनों पर चलने के लिए दिया है, अच्छे फसल को खाने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। हर चीजें परमेश्वर करेगा तो तुम क्या करोगे?
तुम कठपुतली के जैसा नहीं बन के बैठ सकते। आज तुझे एक्शन करना पड़ेगा। आज तेरा परिवार को बचाना है तो तुम्हें वचन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम ऑन द एक्शन। तुम आज एक्शन में खड़े रहना पड़ेगा, वचन के साथ, यीशु के साथ, वचन के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, यीशु के लहू के द्वारा खड़ा रहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का वरदान के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्टैंड, यू हैव टू बी स्टैंड विथ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आज कितना सारे लोग हैं, देखिए कलीसिया में सारे डल विश्वासी हैं, खाली नाम के लिए विश्वासी। जय मसीह बोलने से विश्वासी नहीं बन जाते, फलों से पहचाना जाएगा। खबरदार, परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हो, जय मसीह का नाम लिया तो। जय मसीह फॉर्मूला नहीं है, जय मसीह बचने का ना रास्ता नहीं है। मसीहत का जिंदगी जीने वाले लोग जय मसीह बोलने में हक बनता है। वो प्रमाण करते हैं कि मेरा घर में, मेरा परिवार में जय मसीह की है, यीशु मसीह की जय है मेरे घर में। हालेलुया। विश्वासी भाई जहां भी मिल गया तो जय मसीह के बोलने से फॉर्मूला अपना लिया। क्या आप उस तरह से जी रहे हो? क्या उस तरह से आप चल रहे हो? हमें दिखाई देता है तेरा चाल तेरे भेद को प्रकट कर रहा है। अभी ये डोंगपन आगे नहीं चलेगी, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ आगे नहीं चलेगी, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में आपको वचन आपको शुद्धता लाएगी। जो वचन के ऊपर चलेगा उसको काटा जाएगा और उसको सही बनाया जाएगा। हालेलुया। एक कारपेंटर जब तक एक लकड़ी को अपने मन में टाना हुआ उस तरह से आकार नहीं बनाएगा तब तक उसका सुंदरता नहीं दिखाई देती। लेकिन जब वो उसके अनुसार बनाता है, वो साधारण लकड़ी क्या करती है, उसकी तजुर्बे की वजह से वो सुंदरता में दिखाई देती है और अपने उपयोग का काम के लिए वो बनाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए है ना कारपेंटर है, और हम परमेश्वर के हाथों में देने के कारण हम अच्छे आकृति में परमेश्वर बना के रखेगा और जैसा चाहे वो बनाएगा। अगर वो अनुमति देंगे तो हम उसको, अगर हम अनुमति नहीं देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। वो कुंभार है, हम मिट्टी है। आज परमेश्वर के साथ कितना संबंध है आपका, पहचानिए। आज कुछ बताने का समय आ गया है। आज तुम खड़ा रहने का समय आ चुका है। आज तुम कलीसिया होने के नाते उठने का समय आ चुका है। अगर आज भी ऐसे बैठे रहोगे, आज भी वैसे के वैसे जिंदगी जियोगे, तो आगे और कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। आमीन। अभी उठना पड़ेगा। हालेलुया। लूका का 6 अध्याय हम निकालेंगे। लूका 6 अध्याय, लूका 6:46। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लूका 6:46 हम पढ़ेंगे। जब तुम मेरे कहना नहीं मानते हो तो क्यों है मुझे हे प्रभु कहते हो? परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। क्या आप उसको उत्तर देने के लिए तैयार हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरे बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता, सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। अभी यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम मेरा बात मानते हो, आमीन, हालेलुया, मेरे बातें सुनकर उन्हें मानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है।
वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरे खोद कर चट्टान पर नींव डाली। ये उस घर की बात नहीं बना रही है, दीवार है। ये जो घर दिख रहा है मिट्टी का, उसका नहीं बना रहे, वो आत्मिक घर का बात बता रहा है। यीशु मसीह आत्मिक वचनों के बारे में बता रहा है। तुम एक मंदिर हो, तुम एक घर हो। जितना गहराई से तू वचन को जानोगे उतना ही गहराई से तेरा घर बनेगा और उतना मजबूती से बनेगा। हालेलुया, आमीन। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरे खोद कर चट्टान पर नींव डाली। देखिए, भूमि को खोदा और पत्थर मिलने तक, उसके बाद उसके ऊपर बनाना शुरू किया। आलसी लोग प्रभु के उपस्थिति में ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। फूलिश लोग मसीह में खाली यीशु का नाम जपने वाले लोग ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाते, क्योंकि कलीसिया हम खुद होने के नाते हम वचन के गहराई में जाना हमारा काम है। परमेश्वर को और भी गहराई से समझना हमारा काम है। हमें परमेश्वर के वचन में घर बनाना हमारा काम है, ताकि संकट आएगी, इस तरह से महामारी आएगी, तो इसमें बचने के लिए हमें घर बनाना पड़ेगा। ये आलसपन लोग, विश्वास ना करने वाले लोग, संसार की चीजों में मन लगाने वाले लोग, गोवा गुटखा मावा खाकर अपना टाइम पास करने वाले लोग, संसार की मित्रता में चलने वाले लोग वचन का गहराई में नहीं जा पाएंगे। वी हैव टू बी कॉल्ड बाय गॉड। तुम्हें परमेश्वर के नाम से बुलाया हुआ होना चाहिए, तब भी तुम खोज करोगे। अगर तेरा बुलाहट नहीं है, तुम परमेश्वर के नाम से बुलाए नहीं गए हो, तुम खोदने में जाओगे, तुम आलसपन करोगे। लेकिन बुलाहट किया हुआ व्यक्ति, उसको दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। बुलाहट वाला व्यक्ति कोई और ऑप्शन में नहीं रहता, सिर्फ एक ही एक ऑप्शन रहता है, खड्डा खोदो, खड्डा खोदो। जब तक पत्थर नहीं मिलेगा तब तक खड्डा खोदो। जब तक प्रभु नहीं मिल जाता, ढूंढो उससे, प्रार्थना में ढूंढो, उपवास में ढूंढो, सेवाकाई में ढूंढो, भाईचारे में ढूंढो। परमेश्वर को जो देना है वो उसमें दो, दान और दशमांश में ढूंढो। आज कई सारे लोग दान और दशमांश में नहीं देते, जब परमेश्वर का चोरी करते हैं। जो चोरी करने वाले व्यक्ति क्या ढूंढेगा परमेश्वर का? यू आर रॉबिंग गॉड। चोरी करने वाला व्यक्ति सच्चाई के गहराई में कहां जाएगा? तुम देखो आज की तारीख में तुम कितना बो रहे हो और बोलते मेरे घर में बरकत देना, प्रभु आशीषित करना, मेरे घर के ऊपर उन्नति देना। अरे कुछ देगी नहीं, तू पाएगा कहां से? जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, 5000 लोगों को खिला रहे थे यीशु मसीह, तो मेरा मन में यह बात आई, प्रश्न आए कि प्रभु तो ये 5000 लोगों को खिलाने के लिए कैसे सोच लिया? यीशु मसीह को वो रोटी मिलने से पहले, यीशु मसीह को वो मच्छी मिलने से पहले से यीशु मसीह ने ठान लिया था कि मैं 5000 लोगों को खिलाने वाला हूं। क्यों यीशु को मालूम था? मालूम है क्योंकि ये संसार के आंखें, ये अविश्वासी लोग इस बातों को नहीं समझ पाते हैं। ये हेवनली प्लान्ड, ये स्वर्गीय स्थान में प्लान करने वाली चीजें हैं। क्योंकि यीशु मसीह संसार में नहीं चल रहा था, संसार में तो था ही, लेकिन उसका मानसिकता स्वर्ग का था। जो स्वर्ग के और आके ताकते हैं ना, वहां की योजनाओं के ऊपर मन लगाते हैं। लेकिन जो संसार की ओर मन लगाता है, संसार की ओर अपना कान लगाता है, संसार की चीजों के ऊपर मन लगाता है, वो वही चीजें वो लोग पाते हैं।
कुड़कुड़ाना, निराश, हताश। लेकिन यीशु मसीह को वो बच्ची मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी पहले से योजना बना चुका था कि मैं 5,000 लोगों को खिलाऊंगा। ही इज वेरी वेल प्लान ही मेड। शिष्यों को भी उसने फरका, वो लोग भी फेल हो गए, क्योंकि ये शिष्य लोग उस प्रमाण में नहीं आए थे। वो हेवनली रिलम, हेवनली स्थान में, स्वर्गीय स्थान के बातों में शिष्य लोग मन नहीं लगा पाए थे, क्योंकि वो लोग अभी भी शरीर में थे। जो दिखता है उसके ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन यीशु मसीह जो नहीं दिखता है उसके ऊपर विश्वास करता था, क्योंकि वो यहां का नहीं था, वो स्वर्गीय वातावरण में रहने वाला व्यक्ति था। अगर आप कलीसिया होने के नाते पवित्र आत्मा को आप इजाजत दोगे आपके मंदिर में काम करे, तो वो भी स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाने के लिए आपको मजबूर कर देगा। आप कोई भी चीज की कमी नहीं पाए जाओगे, क्योंकि स्वर्गीय चीजों में बहुतायिकता पाई जाती है, संपूर्ण पाया जाता है। परमेश्वर वो 5 रोटी 2 मच्छी का मोहताज नहीं है, ये हमेशा याद रखेगा। आपके दान और दशमांश का मोहताज नहीं है वो तुझे बरकत देने के लिए नियम को रखा है। तेरा दान और दशमांश नहीं देने से परमेश्वर तुझे बरकत देगा ऐसा नहीं, बरकत नहीं देगा ऐसा नहीं। परमेश्वर तेरा मोहताज नहीं है, तेरे देने का चीज के मोहताज नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि तू बरकत में रहे, कानून में रहे, अध्ययन में रहे, नियम में रहे। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं, क्या बारिश के लिए हम रोज प्रार्थना करना पड़ता है? परमेश्वर ने जब प्रकृति बनाई उसमें बारिश को भी बनाया। परमेश्वर ने वन टाइम उसने प्लान बनाया, जब तक ये पृथ्वी रहेगी बारिश अपने सीजन में आएगी, हर एक को बारिश दी के जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर इसको बार बार बारिश को बनाना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो नियम में डाल दिया, प्राकृतिक नियम में डाल दिया। वैसे ही दान और दशमांश परमेश्वर को उठाने वाले पेट वो नियम के अंदर है, इसके लिए हमें बार बार आशीष मांगना नहीं पड़ेगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हिला हिला कर, दबा दबा कर, नापते हुए, क्योंकि विश्वास होना जरूरी है। ये डोंगी लोग नाम के लिए मसीह है, वो लोग के लिए समझ में नहीं आता। ये गहराई को खोदने वाले लोगों को ही समझ में आता है, चट्टान पर बनाए हुए घर के लोगों को समझ में आता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की ओर से एक बरकत है, तुझे जीवन भर आशीष दे सकता है। परमेश्वर की ओर से मिला हुआ धन तेरा जीवन भर साथ देगा। हालेलुया। देखिए है ना, जिससे घर बनाते समय भूमि गहराई खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई, ये बाढ़ आई, हालेलुया। ये कौन सा बाढ़ है? यही महामारी इस तरह का समय आता है कि बाढ़ के समान आता है। अचानक आने वाली पत्ती, कंट्रोल से बाहर। आज भारत का प्रशासन भी कमजोर हो चुका है ये महामारी पे। भारत सरकार भी अपना हाथ उठा चुका है, किसको बचाए किसको ना बचाए, क्योंकि वो लोगों ने सर्वाधिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखा। जो दुनिया बनाया उसको खोजा नहीं। ये प्रकृति किस तरह से चलता है उसको वो लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया। आखिर मनुष्य ने तो बनाया ये सारे चीजें, मनुष्य ने बनाए हुआ, मनुष्य ने लाए हुआ बीमारी है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं आए, मनुष्य की ओर से आई है। और वो लोग बेबस हो चुके हैं अभी, किसको बचाए किसको ना बचाए। इसके लिए कोई मरते तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। जब परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर कुछ भयंकर कोई चीजें देखता है, परमेश्वर सबसे पहले कलीसिया की ओर नजर लगाता है। कलीसिया तुम क्या कहते हो? मेरे लोगों तुम क्या कहते हो? क्या मैं बचाऊं या ना बचाऊं? परमेश्वर पहले हमसे पूछता है। सदम और गमोरे को नाश करने से पहले अब्राहम से परमेश्वर ने बातें किया, हे अब्राहम, मैं जो करने आया हूं वो तुम्हें बताता हूं।
पृथ्वी में जो भी करने के लिए आएगा परमेश्वर धर्मियों से बात करेगा। अगर तुम वचन की गहराई में रहोगे तो ये महामारी हमारे लिए नहीं है, धर्मियों के लिए नहीं है। हालेलुया, आमीन। देखिए बाढ़ आई तो धारा उस दार पर लगी परंतु उसे हिला ना सके। देखे, आमीन, हालेलुया। बाढ़ आई, धारा उस पर लगी परंतु हिला ना सकी। क्यों हिला ना सकी? क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का प्रकाश उसका अंदर इतना गहरा, वो विश्वास उसका अंदर इतना गहराई है, वो विश्वास को तोड़ नहीं सका। आमीन, हिला ना सकी क्योंकि वो पक्का बना था। देखिए पक्का, क्या आज हम पक्का मसीह है? हेलो, क्या पक्का मसीह है? खराब परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाला मसीह है? जो मन के पसंद आते वही वचन को पढ़ेंगे, बाकी का नहीं पढ़ेंगे, ये पक्का मसीह नहीं है। इनको संसार की रीति में बेवकूफ कहते हैं, मूर्ख को कहते हैं वचन के अनुसार। जो अच्छे अच्छे चीजों को चुनेगा, खराब चीजों को जो नहीं करना है, नियम है, कंट्रोल ना खड़ा करे, ये सब चीजें दुखता है, दर्द होता है, ये सब चीजों को छोड़ देते हैं। आपका विश्वास पक्का बना रहना जरूरी है। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, देखिए यहां पर अभी हम कह रहे हैं नहीं सुन रहे, नहीं मानता है, हम हैं यहां पर देखने के लिए। जो सुनकर नहीं मानता तो हम यहां पर देखने के लिए। आमीन, नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बने बिना नींव का घर बनाया। देखा, मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। आज कई सारे मसीहत के लोगों का जीवन इस तरह से है, गहराई से नहीं है, खाली मिट्टी के ऊपर बनाए हुए घर है। हवा आती है तो हिल जाती है, तब दया कृपा अनुग्रह के बीच मांगने लगते परमेश्वर से। अरे तुम अपना घर को अच्छा बनाओगे तो दया कृपा बांटने की बात है। तेरा घर मजबूत होने के कारण परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बने। परमेश्वर का देखिए है ना, अभिषेक जो होता है ना, अभिषेक सबसे पहले चीज है, अनुग्रह दया बाद में। मालूम है अनुग्रह दया किसके? बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति, बलवान व्यक्ति के पास जाकर कमजोर व्यक्ति दया मांगता है, मदद मांगता है, उसको कमजोर कहते हैं। लेकिन मसीह लोग कमजोर नहीं है पिता के पास मांगने के लिए, क्योंकि वचनों को पालन करने वाले को वो यूं दे देता है। आमीन। और देखिए परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का पक्का नहीं बना। पक्का बनने के लिए मेहनत लगता है, पक्का बनने के लिए विश्वास लगता है, पक्का बनने के लिए अपना ताकत लगता है, पक्का बनने के लिए मसीहत का वचन पढ़ना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, कलीसिया में जुड़ना पड़ता है, एक दूसरे का भाईचारा करना पड़ता है। ये सब चीजें हमसे नहीं होगा। मैं भला मेरा घर भला, ये उन लोगों के लिए काम नहीं आता। आमीन। बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। देखिए हमेशा याद रखिएगा, मसीहत का जिंदगी जीने के लिए आपके अंदर से ताकत होना जरूरी है, अंदरूनी विश्वास होना जरूरी है। तुम बाहर से जितना जय मसीह बोलने से कुछ नहीं होता, अंदर से मसीह मेरा संग है, मैं मसीह के संग हूं, तू मुझ में, मेरा वचन तुझ में बने रहेगा, जो कुछ भी तुम मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। बाइबल बताती है जो कुछ भी मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस तरह का भावना रखने वाले, इस तरह का सोच रखने वाले व्यक्ति, उसके लिए कोई भी कठिन नहीं है, उसके फलों से पहचाना जाएगा कि तुम मसीह। आज ये ढोंगेपन के जीवन से बाहर आने के लिए प्रभु कह रहा है, नकाब होकर न बैठना,
नकाब ओढ़ कर मत बैठना, क्योंकि परमेश्वर नकाब को भी बेनकाब कर देगा। असली आ जाएगी। लूका का 10 का लूका 10:47। हालेलुया। नहीं, लूका, सॉरी, 10 का 41, 10:41। आमेन, हालेलुया। कहाँ लिखा है? 41। हालेलुया। कौन सा वचन? हाँ, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, बराबर है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर संसार की चिंता वाला व्यक्ति को यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, ए मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आज संसार में तुम जो है ना, चिंता और घबराहट ने तुझे खींचा है। चिंता कर रही है, कल मेरा क्या होगा। घबराहट इसके लिए हो रही है कि मैं बाहर जाएगा तो सुरक्षा आऊंगा, क्या मैं बाहर जाएगा तो सुरक्षित पहुंचूंगा घर। घबरा दुनिया, देखिए संसार की चिंता और जीवन का चिंता खाई जा रही है। परमेश्वर बात कर रहा है धर्मियों से, तुझे चिंता करने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्ता, तो बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आज आपके अंदर चिंता और घबराहट पक्की बन गई है, इसको निकालो। यीशु मसीह कह रहा है, इससे निकालो। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना नहीं जाएगा। सुन रहे हैं कि बाइबल हमें बता रही, यहां पर मार्ता ने चिंता किया और यीशु ने उसको ताड़ना दिया। चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, यीशु ने मार्ता को कहा। और बाइबल बताती है, मरियम ने जो बाग चुना है उसको कोई छीना नहीं जाएगा। कौन से मार्ग? कलीसिया। तुम एक कलीसिया हो, तुम्हारा परमेश्वर का महत्व को समझा। यू हैव टू वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। तुम एक आदर्श विश्वासी बनना चाहिए, अविश्वासी को विश्वास में लाने वाले बनना चाहिए। हालेलुया। आज तेरा तगड़ा भारी होना चाहिए था। ये अकाल में, ये महामारी में परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मजबूत होना चाहिए था। तुम अनगिनत लोगों को उसकी उपस्थिति में ला सकते थे। ये महामारी से मत डरो। अगर तुम वचन में रहोगे तो वचन बोलोगे ना। अगर तुम खुद खाली हो तो क्या बताओगे? आश्वासन देने के लिए आश्वासन की जरूरत पड़ता है, अविश्वास देने के लिए अविश्वास की जरूरत नहीं पड़ता, वो तो हमारे अंदर भरा रहता है। लेकिन आश्वासन, वचन देने के लिए हमें वचन को भरना पड़ेगा। अगर वचन करो तो क्या करोगे? पालन करोगे। हालेलुया। और वचन को भर, आज जो खाली है उन लोगों को तो भरोगे। आज ऑक्सीजन है, अगर पहले से समझ में आ ना इंसान को इंसान
यीशुआ। अब हम खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आगाह कर रहा है, वो उसके वचनों से आगाह कर रहा है। बस जिंदगी जी ली, अभी ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी, अभी मसीहत की जिंदगी चलेगी। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मेरा वचन सुन रहे, जो मेरे बातों की ओर कान लगाया है। भले तुम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन का अधीन हो जाओ। यू सबमिट अंडर अथॉरिटी। तो कलीसिया के अधीन हो जाओ, अगुवाओं का अधीन हो जाओ, ताकि तुम जी सके। क्योंकि कलीसिया के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होकर कोई भी आज बच नहीं सका। He who against God, he deny himself. जो परमेश्वर के राज्य को, उसको है ना, कलीसिया को विरुद्ध करता है, वो परमेश्वर को नकारता है। Obedience is better than sacrifice. आधीनता बलिदान से बढ़कर है। तुम अगर मसीह के अधीनता में आ जाओगे, वचन के अधीनता में आ जाओगे, तो प्रभु कहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा। कलीसिया के अधीनता में, कलीसिया एक पहचान है तुम्हारा। अगर कलीसिया में नहीं जुड़ा है तो तुम्हारा पहचान नहीं है। यू विल नॉट रिकॉग्नाइज बाय गॉड इफ यू नॉट इन द चर्च। इफ यू नॉट सबमिट अंडर अथॉरिटी, यू आर पावरलेस पर्सन। अगर तुम कलीसिया में अधीनता में नहीं है तो ताकत रहित व्यक्ति है, तेरा अंदर ताकत नहीं है। क्योंकि कलीसिया में जुड़े हुए लोगों को ही परमेश्वर ताकत देता है। रास्ते में पड़ा हुआ व्यक्ति को डॉक्टर दवा पानी नहीं करता, जो हॉस्पिटल में है उसी को ही परमेश्वर है ना, उसी को ही डॉक्टर दवा पानी करता है। एडमिट होने के बाद ही दवा पानी चलती है। इसी तरह से कलीसिया में जुड़े हुए लोगों को ही यीशु मसीह सुरक्षा देता है। अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक दिन समझ में आएगा। जिस दिन तुम तकलीफ में रहेगा और जो कलीसिया के साथ नहीं जुड़ा ना, और कलीसिया तुझे बहिष्कार करेगी, कलीसिया नहीं आएगी तेरे पास, तब तुझे समझ में आएगा। संसार तो हमेशा तैयार रहेगा तुम्हारे लिए, लेकिन जो कलीसिया परमेश्वर ने रचाया वो नहीं रहेगा। संसार को पाना आसान है, लेकिन परमेश्वर को पाना मुश्किल है। और कलीसिया में बना रहना मुश्किल है, और उसके लिए वचन की जरूरत है। इसके लिए यीशु ने मुश्किलों को आसान बनाने के लिए पवित्र आत्मा को दिया। तुम अकेला नहीं चल सकता, लेकिन मेरा सहायक को भेजूंगा, और सहायता आएगी और वो हमें उसके मार्ग में लेके चलेगा। आज कलीसिया का महत्व को आप तुच्छ जान रहे हो, अगुवाओं का बातों को तो तुच्छ जान रहे हो। परमेश्वर देख रहा है। तुम भले कोई भी क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता, वचन मायने रखता है। इज ऑल मैटर्स व्हाट हु यू आर डजंट मैटर, द मैटर इज वर्ड ऑफ गॉड। आर यू इन द चर्च? आर यू चर्च? आर यू सबमिट योर लाइफ इन द चर्च? हालेलुया। Submit to under authority. Obey any cost. Keep obeying. किसी भी कारण क्यों ना तुम अधीनता में बना रहो। अधीन नहीं होने दे रहा है, शैतान अधीन होने नहीं देता है। शैतान तुझे परमेश्वर के राज्य में अधीन होने नहीं देता है। घमंड, ईगो, ये शैतान की ओर से आती है, लेकिन नम्रता परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर के हाथ के नीचे है ना अधीन हो जाओ, वो तुझे समय पर उठाएगा। खुदा बाप मैं धन्यवाद देता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस कलीसिया में जुड़े, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। उन सबको अनुग्रह कृपा देना, उनको भलाई मिलाना। आज कलीसिया, आर यू चर्च? व्हाट आर यू डूइंग चर्च? क्या तुम क्या कर रहे हो कलीसिया?
परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है, मैंने बनाया हुआ कलीसिया तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर पूछ रहा है। क्या आप जवाब दे सकोगे परमेश्वर को? क्या परमेश्वर से बात करने के लिए तैयार हो? अपना जीवन के द्वारा बातें कर, अपने काम धंधे के द्वारा बातें कर। परमेश्वर का बात करने का तरीका अलग है। तुम वचन के द्वारा बात कर सकते हो, दान और दशमांश के द्वारा बात कर सकते हो, तुम्हारा सेवकाई के द्वारा बात कर सकते हो परमेश्वर से। हर तरह से जो परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करते हो, उससे तो परमेश्वर से बात कर सकते हो। परमेश्वर को बात करने के लिए कई सारे तरीका है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कई सारे तरीका है, उसको अपनाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक को सुबुद्धि दे, मन में ज्ञान और समझ की आत्मा दे प्रभु, ताकि वो लोग तेरे वचन को समझ सके। हम धन्यवाद देते, विनम्रता से तुझसे प्रार्थना करते पिता। पवित्र आत्मा हर एक हृदय से बातें कर। आज वो गंभीरता लाए तेरा कलीसिया के प्रति। तूने जिनको भी छुड़ा है प्रभु, जिनको भी तूने अगुवाई की है, वो तेरा कलीसिया है। आज संसार की रीति में चल रहा है तो उसको मोड़ो परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा बना प्रभु। ये हम मांगते यीशु के नाम में। हर एक के अंदर परमेश्वर तेरा सामर्थ बनी रहे। ये तेरी लोग है परमेश्वर, तेरी आत्मा ने अगुवाई किया वो लोग है प्रभु। किसी मनुष्य के द्वारा बुलाए हुए नहीं प्रभु, लेकिन तेरा आत्मा ने छुआ, उसके लिए वो लोग तेरे पास आए परमेश्वर। तेरा चंगाई इन्होंने छुआ, इसके लिए वो लोग परमेश्वर तेरे पास आए। अब याद करें यीशु मसीह ने आपको क्या भलाई किया है। जब आप यीशु के पास आए, यीशु ने आपको क्या दया दिखाया, उसको याद करें। यीशु के भलाई के बारे में, यीशु ने जो भी किया भलाई को और यीशु ने किए हुए अनुग्रह को आप कभी ना भूले, उसको याद रखिए। परमेश्वर बार बार उसका भलाई को याद कराता है, वो दया को याद दिलाता है। देख मैंने तेरे ऊपर किस तरह से दया दिखाया, किस तरह से मैंने तेरे ऊपर कृपा दिखाया। क्या तू भूल गया है? आज फिर से याद कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें पश्चाताप करने के लिए मन दे और तेरा कलीसिया पवित्रता से बनने के लिए अनुग्रह दे, ताकि तेरा महिमा हो सके। आज जितने भी लोग सताव में है, पीड़ा में है प्रभु, महामारी के जय परमेश्वर लिपटे में आए प्रभु, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसी तरह चंगाई पा जाए यीशु के नाम में, इसी समय चंगाई हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा का काम नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, इसी समय दुष्ट आत्मा भागे यीशु के नाम में। यीशु का लहू उनका विरुद्ध है, यीशु का लहू उस सारे दुष्ट आत्मा का विरुद्ध है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक उसके विरुद्ध है, यीशु के नाम में। छोड़ दो सबको, हम तुझे आज्ञा देते यीशु के नाम में, हम कलीसिया होने के नाते। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑनर, वी गिव यू प्रेज, इन जीसस माइटी नेम वी प्रे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। सब अपना दान और दशमांश को हाथ में उठाए। ताली आप लेके रखने से कुछ नहीं होने वाला, उसको आगे तक पहुंचाना आपका काम बनता है। अगर आप आ नहीं सकते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा आप दे सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम के माध्यम के द्वारा जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है वो नंबर पर आप दे सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम किस तरह से देना है, आप फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन सबसे अच्छा उत्तम मार्ग है कि बेट देने के लिए। पिता में धन्यवाद है, जितने भी लोग अपने हाथों में अपना दान और दशमांश को उठाए, उन सबको आशीषित करना। उनका घर के भंडार के ऊपर आशीष को मैं मांगता हूं। जो उदार मन से देता है उसको कोई बलवस्ती की गति नहीं होगी। आप अपने महिमा के धन से उनकी सारे जरूरतों को पूरे करोगे। ये महामारी में वो लोग को कोई चीज की कमी नहीं होगी प्रभु, उनके पगार की कमी नहीं होगी, उनके रोटी की कमी नहीं होगी प्रभु, उनके शरीर में चंगाई की कमी नहीं होगी प्रभु। तो बहुतायत से आशीष देगा यीशु के नाम में। जो तुझे मानकर तेरे डरते हुए और तेरा आज्ञाओं का पालन करते हैं और उत्तम से उत्तम बीज बोते हैं और निरंतर बोते रहते हैं, उनके लिए तो आशीष का दरवाजा खोलेगा प्रभु। संकट के दिन में तो उनके साथ तो खड़ा रहेगा और तो उनकी महिमा में भागीदारी होगा प्रभु। मैं विश्वास करता हूं ऐसा तो कार्य करेगा और ऐसा कर रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं
और सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस लिंक को अपने प्रियजनों को शेयर करें। ये समय शेयर करने का, अगर आप शेयर नहीं किया, अगर वो लोग मर जाते हैं तो उसका पाप का बोझ आपके ऊपर आएगा, उसका पाप का दंड आपके ऊपर आएगा। तो आपको परमेश्वर ने मुफ्त में दिए जीवन दिया है। ये वचन को प्रचार करने के लिए, ये वचन पहुंचने के लिए आपकी सहायता की जरूरत, खाली शेयर करना है। आप शेयर करो अपने प्रियजनों के ऊपर और कहो इसको देखो और सुनो, तुम हरे बीमारी से बचोगे। संसार में हर एक के पास महामारी है, संसार के पास हर एक लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है महामारी को, लेकिन आप एक आश्वासन है, आप एक आशा हो उनके लिए। कल एक शेयर करने के द्वारा आप एक आशा उत्पन्न कर सकते हैं। आप ऐसा करोगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आमीन। आप प्रभु का काम में भागीदारी बन जाओगे और प्रभु आपको सौगुण आशीष देगा। आमीन। अगले समय तक आपके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे और निरंतर प्रार्थना में बने रहें। हमारे लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु का शांति अनुग्रह आपके साथ बने रहे। आमीन। हालेलुया।